मीठा हाउ हाउ खट्टा थू थू थू, ये आपने कहावत सुना होगा। ये लगातार कहीं ना कहीं चिपकाए जाते हैं कि मीठा हाउ हाउ खट्टा थू थू। मैं क्यों बात कर रहा हूं? मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि एक रिपोर्ट ने पूरी तरह से मीठा हाउ हाउ करने के लिए मजबूर कर दिया है और खट्टा थू थू करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं बता रहा हूं क्यों। दरअसल कर्नाटका में 10 मई को चुनाव होने वाले हैं। 10 मई को चुनाव हो रहा है। अब उससे पहले एक ओपिनियन पोल ने कांग्रेस में जान फूंक दिया है, उत्साह मनाने के लिए कह दिया है और जलसा मनाने के लिए कह दिया है, बकायदा एक ओपिनियन पोल ने। और उसके बाद तक क्या था कि कांग्रेस ने वो हल्ला शुरू किया कि देखो देखो 10 मई भाजपा गई, 10 मई भाजपा गई, क्योंकि 10 मई के दिन चुनाव है। और मैं क्यों बात कर रहा हूं, किस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, दरअसल उसी की बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल इस ओपिनियन पोल को देखिए। ये ओपिनियन पोल है सी वोटर का। ये ओपिनियन पोल ने पूरी तरह से कांग्रेस में जान फूंक दिया और कांग्रेस में इतनी जान फूंकी कि कांग्रेस के तमाम नेता लगातार ट्वीट करने लगे और कहने लगे कि 10 मई के दिन भाजपा गई, 10 मई के दिन भाजपा गई। और मैं आपको बता दूं कि ओपिनियन पोल पे कांग्रेस कभी भी विश्वास नहीं करती है, कभी भी विश्वास नहीं करती है, क्योंकि हर ओपिनियन पोल में लगातार जितना भी चुनाव देखा जाए उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार दिखी है, भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखी है। तो एक समय था, बकायदा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मना कर दिया था कि ओपिनियन पोल में कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं बैठेगा, कहीं पे भी ओपिनियन पोल की रिपोर्ट आए उसमें कांग्रेस के नेता होता नहीं बैठेंगे। लेकिन जैसे सी वोटर ने रिपोर्ट दिया कि कांग्रेस की जान जान में जान आ गई, मीठा खाना पड़ेगा, खट्टा नहीं खाऊंगा मैं। मीठा मतलब कि कांग्रेस को अच्छी खासी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। दरअसल बताता हूं कि सीट बाय सीट कितना मिला है सी वोटर का, उसके बाद एक और उसमें डिबेट में बातें इंटर करूंगा। दरअसल जो सी वोटर दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 68 से 80 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस को 115 से 127 सीटें आ रही हैं, जेडीएस को 23 से 35 सीटें आ रही हैं और अदर्स को 2 सीटें आ रही हैं। और इसी ओपिनियन पोल को लेकर जैसे ही आया उसके बाद क्या था, पूरी तरह से कांग्रेस के नेता लगातार ट्वीट पे ट्वीट, रीट्वीट, और कहा कि राहुल गांधी का अपमान कर्नाटका की जनता जनार्दन लेगी। राहुल गांधी का अपमान का बदला कर्नाटका की जनता जनार्दन 10 मई को नरेंद्र मोदी को देगी। तानाशाह का किला उखड़ जाएगा, तानाशाह 10 तारीख को चला जाएगा। इस तरह के तमाम ट्वीट सोशल मीडिया पे अगर दिखाएं शुरू किए तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। लगातार शुरू कर दिया गया है कि तानाशाह हट जाएगा, नरेंद्र मोदी का घमंड चूर हो जाएगा, अमित शाह का घमंड चूर हो जाएगा, जनता जनार्दन करारा जवाब देगी, कर्नाटका की जनता जनार्दन भाजपा को भगा देगी। इस तरह के हजारों स्टेटमेंट रिलीज हो गए हैं, उनके कार्यकर्ता भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन दूसरी रिपोर्ट ये कहती है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ये देखिए ओपिनियन पोल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाते बनाते वहां तक खड़ा कर दिया है। मतलब कि एक ऐसा अमाउंट की सरकार बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, एकदम मतलब एक रेस्पेक्टेड अमाउंट जो है वो दे दिया है, मतलब नियरली 107, 108। अब बताइए कि किस पे विश्वास किया जाए। लेकिन ओपिनियन पोल, मतलब मीठा हाउ 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 की मैंने बात इसलिए किया था कि जैसे ही सी वोटर ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार दी तो सीधा कांग्रेस ने शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की घमंड चूर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी का अब जो बार बार ये तानाशाह का काम कर रहा है ये घमंड चूर हो जाएगा, 24 में किला ध्वस्त हो जाएगा, 24 की शुरुआत है, 24 में ये 24 का पहला ये चुनाव होगा। इस तरह की तमाम बातें। लेकिन कांग्रेस को, नेता को ये पसंद नहीं है कि कर्नाटका इलेक्शन से पहले भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ऐसे ऐसे राज्यों में प्रचंड बहुमत मिल चुका है, बहुत ऐसे राज्यों में, बहुत ऐसे राज्यों में। और रिसेंटली मैं बात करूं कि 3 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो चुनाव हुआ था वहां पे भाजपा की सरकारें बनी, भाजपा के अलायंस की सरकार बनी, लेकिन कहीं पे भी इतना कुछ नहीं कहा गया। लेकिन लगातार कांग्रेस के नेता ये कहने में लगे हुए हैं कि याद रहे 10 मई के दिन कर्नाटका में
भाजपा चली जाएगी और नरेंद्र मोदी का घमंड चूर हो जाएगा। मैं ट्वीट पढ़ के बताता हूं कि कौन कौन सी बातें कही गई है सिर्फ एक ओपिनियन पोल को लेकर। ये कांग्रेस के कद्दावर लीडर माने जाते हैं इमरान प्रतापगढ़ी। अगर मीडिया अभी से इतना दिखा रहा है तो सच्चाई और बेहतर होगी। कर्नाटका से 13 मई को दिन कांग्रेस 13 मई भाजपा गई। इस तरह के तमाम बातें कर रहे हैं। एक और यूथ कांग्रेस के जो ट्विटर हैंडल है वो बोल रहा है कि 40% कमीशन खोर सरकार जा रही है, कर्नाटका में कांग्रेस आ रही है। मतलब वही ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग पूरी तरह से खुश हैं। एक और नेता मतलब एक और यूथ लिखते हैं कि राहुल गांधी पदयात्रा इफेक्ट इन कर्नाटका INC टू विन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द अपकमिंग असेंबली इलेक्शन। मतलब पदयात्रा जो उन्होंने भारत जोड़ो लगाया था वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है। एक ऑफिशियल्स कांग्रेस का ट्विटर हैंडल कहता है ये लोकतंत्र की मशाल है, कोई तानाशाह इसे बुझा नहीं सकता। पटियाला में यूथ कांग्रेस द्वारा सत्य के पर्याय राहुल गांधी जी के समर्थन में मशाल जुलूस निकाली जा रही है। मतलब जो राहुल गांधी की सदस्यता गई है उसको लेकर कांग्रेस लगातार भुनाने में लगी हुई है। और ये भुनाने में लगी हुई है कि बकायदा नरेंद्र मोदी ने जज को फोन किया था, जज को, न्यायालय को प्रभावित किया था, कहा था कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवा देना, ऐसा सजा देना ताकि ये राहुल गांधी संसद से बाहर चला जाए। कुछ नेता तो ऐसे भी कह रहे हैं कि अडानी का बार बार नाम लिया था ना, इससे नरेंद्र मोदी परेशान हो गए थे। एक बात कहना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी संसद में होते भी तो नरेंद्र मोदी का ऐसा कुछ भी नहीं मतलब प्रभाव नहीं डाल पाते। तो ऐसा बार बार कहना कि नरेंद्र मोदी ने न्यायालय को प्रभावित किया है, जज को प्रभावित किया है, संविधान में प्रभावित किया है, इन्फ्लुएंस किया है इन तमाम चीज़ों पे, ये बिल्कुल गलत है। बार बार उनसे कोर्ट ने कहा था राहुल जी से कि आप माफ़ी मांग लीजिए उन शब्दों से। माफ़ी मांगने से कुछ भी नहीं होता। अगर मेरे पे भी कुछ ऐसे चीज़ें आए तो माफ़ी मांगने से कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ, माफ़ी मांग लेंगे तो सीधा बात वीर सावरकर साहब से जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि लगातार वीर सावरकर साहब को ये राहुल गांधी घेरते रहते हैं कि देखो देखो अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, देखो देखो अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी तो राहुल गांधी ने खुद माफ़ी मांग लिया। तो बेहतर है कि माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं एकदम शान से ऐसे ही चलूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं यही माफ़ी नहीं मांगना राहुल गांधी के लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है। और लगातार कांग्रेस पार्टी सदस्यता जब से रद्द हुई है राहुल गांधी की, तब से लगातार ये फ्राई करने में लगी हुई है कि मोदी और अमित शाह की तानाशाही ने ये तमाम चीज़ें किया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ भी कहो, याद होगा कांग्रेस के तमाम नेताओं को कि पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया था तो न्यायालय की जीत हुई थी। मोदी को करारा तमाचा लगा था, मोदी का घमंड चूर हो गया था, अमित शाह का घमंड चूर हो गया था। इस तरह तमाम कांग्रेस नेताओं ने मतलब ट्वीट किया था, क्योंकि पवन खेड़ा ने जो जिस तरह की मोदी को टिप्पणी की थी। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी पे बात आती है तो मतलब न्यायालय को बिक गया है, न्यायालय को खरीद लिया है, न्यायालय को इन्फ्लुएंस किया है, जिला मजिस्ट्रेट को कॉल किया था, मोदी खुद ही चुपके से पीछे गए थे। इस तरह के तमाम मनगढ़ंत कहानी कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस ओपिनियन पोल ने कांग्रेस में जान फूंक दिया है और नरेंद्र मोदी को लगातार टोंट करने के लिए कांग्रेस तैयार हो चुकी है कि अब घमंड चूर होने के लिए तैयार हो जाए नरेंद्र मोदी। इनका घमंड चूर होने वाला है 13 मई और 10 मई के दिन। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप चिपक कर देखते रहिए तिवारी भैया। कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवर एंड आउट। लवीस।